गाइस, मेरा नाम काजल यादव है और ये है मेरा ब्लॉग। तो आज मैं ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं वीरवार का व्रत रहती हूँ सत्यनारायण भगवान जी का। और मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं 5 साल तक ये व्रत रहूँगी। मेरी 2 सालें हो गई हैं, तीसरी चल रही है और तीसरी साल में मेरी शादी भी हो गई है। तो और आज वीरवार ही है। मैं बताती हूँ मैं पूजा कैसे करती हूँ सत्यनारायण भगवान जी की। मैंने एक प्लेट में मैं किचन से हल्दी ले आई हूँ और अब मैं इसमें गुड़ और चने की दाल रखकर सत्यनारायण भगवान को भोग लगाऊंगी और एक घी का दीपक जलाऊंगी। चलते हैं हम अपने मंदिर में। मैं मंदिर में और मेरी मम्मी जी पूजा कर गई हैं। वो भगवान जी का, श्याम जी का भोग भी लगा गई हैं और जोत भी जला गई हैं, आरती वगैरह कर गई हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो इस चक्कर में मैं लेट हो गई तो मैंने नहीं कर पाया। अब मैं अपने भगवान की पूजा अलग करती हूँ, उनके लिए अलग दिया जलाना होता है, इसलिए मैंने दिए में घी डाल लेती हूँ। मैंने दिए में घी डाल लिया है और मैं गुड़ रख लेती हूँ मैं प्लेट में। सॉरी, इसे बहुत से लोग गुड़ भी बोलते हैं, मिठाई भी बोलती हैं, मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ तो गुड़ भी बोलते हैं, मैं गुड़ ही बोलती हूँ। मैंने लोटे में जल भर लिया है और मैं इस लोटे में गुड़, चने की दाल और मैं मंदिर में फिर से आ गई हूँ। गाइस, मेरी मम्मी ने गुड़ इतना मोटा था, बहुत टाइट था, वो टूट ही नहीं रहा था। मेरी मम्मी ने उसको पटे से तोड़ दिया है, बेलना और पटे से, और अब उसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दिया है। तो चलो अब हम पूजा करते हैं सत्यनारायण भगवान जी की। मैं इस गुड़ और चने की दाल इस प्लेट में रख लेती हूँ। मम्मी कह रही हैं ये वाला रख लो, ढक्कन वाला, उसके बड़े बड़े टुकड़े हैं। और अगर ये उसमें डब्बे में डाल दूँगी तो ये सारा मिक्स हो जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा कि दाल वाल, इसलिए। तो अब मैं इनका दिया जला लेती हूँ और मैं दिया के बाद आप लोगों से मिलती हूँ पूजा के बाद। अब मैं जोत जला लेती हूँ। माचिस कहाँ, हमें माचिस कहाँ रखी है? कहाँ पर है? मिल नहीं रही, माचिस नहीं मिल रही है। कहाँ गई भाई? कोई बात नहीं, माचिस हम लेके आते हैं। इनके कंप्यूटर वाले रूम में रखी है। मिल गई, माचिस मिल गई। मैं ही बैठ गई थी उसके ऊपर। तो मैं दिया जला लेती हूँ और फिर सत्यनारायण भगवान जी की मैं रोज ही कथा सुनती हूँ वीरवार को। एक बार तीली ही बुझ गई, अब दूसरी बार में जल गई है। दिया जल गया है गाइस। और अब मैं सत्यनारायण भगवान जी को हल्दी का टीका लगा देती हूँ, फिर उन्हें गुड़ और चने की दाल भोग लगा देती हूँ। सत्यनारायण भगवान के प्रति मेरी बहुत ही श्रद्धा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं सत्यनारायण भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और गुड़ और चने की दाल इस लोटे में भी डाल देते हैं, जो लोटा में भर के लाई थी पानी से, और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं। और अब मैं ये हल्दी का टीका अपनी मम्मी के लगा देती हूँ सिर पे। अब ये मैं खुद लगा देती हूँ। अब मैं गाइस कथा सुनूंगी। मैंने सत्यनारायण भगवान जी का भोग तो लगा दिया है, मैं पैर छू लेती हूँ सत्यनारायण भगवान जी के। अब मैं आप लोगों से पूजा के और कथा के बाद। मेरी मम्मी को गर्मी लग रही है तो मेरी मम्मी कूलर चलाने जा रही हैं। तो वहाँ ऊपर से स्विच से चलाना आता है, यहाँ नीचे वालियों से चलाना नहीं आता है। मम्मी नहीं जानती हैं तो उनसे चलाना नहीं आता है। मैंने चला दिया है। कहीं मैंने ऊपर कर दी है हवा, मैंने हवा ऊपर कर दी है। अभी जोत बुझ जाती मेरी, लेकिन नहीं बुझी है, दोनों ही जल रही हैं जोत, ये वाली भी और ये वाली भी। तो चलो अब मैं कथा करती हूँ, फिर कथा के बाद आप लोगों से मिलूँगी, उसके बारे में।
आगे हो जाती हूँ। मम्मी जी कह रही हैं आगे हो जाओ वरना हवा लग जाएगी दिए में और वो बुझ जाएगा। आप लोगों से मैं कथा की भगवान जी की कथा सुन ली है और अब मैं आरती करने जा रही हूँ। करेंगे गणेश भगवान जी की और उसके बाद हम आरती करेंगे सत्यनारायण भगवान जी की। कान्हा जी की आरती मेरी मम्मी जी ने कर चुकी हैं पहले ही, तो हम आरती कर लेते हैं। मैंने अब पूजा कर ली है, कथा भी कर ली है और आरती भी कर ली है और अब मैं दिया को और ये प्रसाद सत्यनारायण भगवान जी का तुलसी पे चढ़ा देती हूँ जाके। पर अब ये हल्दी का तिलक लगाएंगे क्योंकि सत्यनारायण भगवान रहते हैं तुलसी मैया पर और लक्ष्मी मैया भी। और हम फूल चढ़ाएंगे। फूल मम्मी जी मेरी 4 ही लाई थी, 2 मैंने मंदिर में चढ़ा दिए और मैं आरती उतार देती हूँ। आरती में उतार लेती हूँ, सॉरी। मैंने दिया मैं यहाँ पे रख देती हूँ, दिया बहुत ही गर्म। मैं इन पे गुड़ और चने की दाल भी चढ़ा देती हूँ, भोग लगा देती हूँ। अब मैं ये हल्दी का जल इन पे चढ़ा देती हूँ। मैं पैर चढ़ाती हूँ। चलो तो मेरी पूजा अब ख़त्म हो गई है। अब कुछ नाश्ता पानी करते हैं चलकर। और मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफ़ी मैंने बनने के लिए रख दी है। मैं व्रत में भी कॉफ़ी पी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत में नहीं पीते हैं। मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ व्रत में। इस व्रत में सिर्फ नमक का नहीं खाते हैं बस, और पीला भोजन ही करते हैं जैसे कि पराठे, चाय या दही पराठे, खीर भी खा सकते हैं आप थोड़ी सी हल्दी डालकर। पराठों में आटे में थोड़ी हल्दी डाल लीजिए। पीला भोजन इसमें कर सकते हैं, नमक नहीं खा सकते। दूध भी पी सकते हैं। वो वाला दूध फट गया है तो मैंने फिर से दूसरे भगोने में दूध रखा है और ये भैंस का दूध है। देखती हूँ ये फटता या नहीं फटता। मेरे भगोने में कुछ गड़बड़ थी या फिर दूध में ही गड़बड़ थी। वैसे दूध में ही गड़बड़ थी क्योंकि दूध कल भी फट गया था, पता नहीं रोज़ ही फट जाता है। 2 दिन से दूध ऐसा ही आ रहा है। लगता है डेयरी वाले फ्रिज चलाते नहीं हैं, अपना दूध रखे रहते हैं। कॉफ़ी तो मैंने बनने रख दी है गाइस और मैं मंदिर वाले कमरे में जाती हूँ। मैं कान्हा जी का पर्दा लगा देती हूँ। कान्हा जी को भोग तो लगा दिया है, बस सिर्फ पर्दा लगाना है। तो गाइस मैंने पर्दा लगा दिया है, देख सकते हैं आप। और अब मैं किचन में फिर से जाती हूँ। अब कान्हा जी भी भोग लगा लेंगे और मैं भी कॉफ़ी पी लूँ। वीरवार को पीले ही कपड़े पहनती हूँ। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र बहुत ही प्यारे हैं, इसलिए उन्हें पीला रंग बहुत अच्छा लगता है। उन्हें पीले फल भी अच्छे लगते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो उनका पसंद का है केला। केला उन्हें बहुत अच्छा लगता है और आम भी खा सकते हैं अगर पीला हो तो। फल तो सारे ही अच्छे लगते हैं पर केला उन्हें बहुत ही प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा। कॉफ़ी बन चुकी है, अब मैं इसे ले जाती हूँ कमरे में। यहाँ किचन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और आज तो ना बारिश हुई, ना रात में बारिश हुई थी, ना ही लगता है दिन में होगी क्योंकि इतनी तेज़ कड़ाके वाली धूप निकली हुई है, बहुत तेज़। आज तो हवा भी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। हद से ज़्यादा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।